रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टॉस जीतकर पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया है। हसन अली की जगह 38 साला स्पिनर आसिफ आफरीदी का डेब्यू। 2 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। इजराइल ने गजा अमन मुआहिदा रोन डाला। यरगमालियों की वापसी के बाद फिर बमबारी शुरू कर दी। हमास के अहदाफ पर 100 से ज्यादा रॉकेट हमले। इजरायली फौज की तस्दीक, कहा गजा में जंगबंदी खत्म हो गई। गजा तक इमदाद की रसाई भी रोक दी। इजराइल की नसीरात, जबाली और रफा पर बमबारी। मजीद 44 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी अभी तक नाफिजुल अमल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू। भारत को वार्निंग देते हुए कहा, भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन के ख्वाह हैं। देर पा अमन के लिए मैकेनिज्म के क़याम का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें। कतर और तुर्किया के अमली किरदार को सराहते हैं। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को दोहा मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। लीगी कायद बोले, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी। केपी असेंबली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। इजलास वजीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात के बाद तलब किया गया। इजलास में सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। अलीमा खान समेत 10 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह करेंगे। मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। गुज़िश्ता समाअत में अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने रजिस्टर्ड वेल्थ मेंस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सेम टोट को 3-0 से शिकस्त दी। अशरफ इरफान का ये पहला PSA कॉपर इवेंट टाइटल है। We want to make sure that it's going to be very peaceful with Hamas, and as you know, they've been quite rambunctious. They've been doing some shooting, and we think maybe the leadership isn't involved in that. You know, some rebels within, but either way, it's going to be handled properly. It's going to be handled toughly, but properly. Is the ceasefire still in place? Yeah, it is. Yeah, it is. इजराइल और हमास के दरमियान गजा में जंगबंदी अभी तक नाफिजुल अमल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में सहाफियों से गुफ्तगू। भारत को वार्निंग भी दी, कहा भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रहेगा। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना इस पर मौशी दबाव बढ़ेगा। चीन का टैरिफ कम कर सकते हैं, मगर उसे हमारे लिए कुछ करना होगा। पाकिस्तान के हुक्मरान इजराइल को तस्लीम करने का सोचे भी नहीं। इजराइल को तस्लीम करना फलस्तीन की नफी है। मौलाना फजल रहमान का भक्कर में जलसे से खिताब, कहा मुसलमानों के खून का सौदा नहीं करने देंगे। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चल सकता है तो नेतन्याहू पर क्यों नहीं। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा का कहना है, दोनों ममालिक के दरमियान पायदार अमन के ख्वाह हैं। दीर पा अमन के लिए मैकेनिज्म के क़याम का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें। कतर और तुर्किया के अमली किरदार को सराहते हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इक़दाम जरूरी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा, यह दुरुस्त सड़क पर उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फौरी बंद होगा। कतर और तुर्किया के किरदार को सराहते हैं। दहशत गर्दों का मुकम्मल सफाया ही अमन की जमानत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ को दोहा में मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। लीगी कायद बोले, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देखने देंगे। मुलाकात में मरीम नवाज भी मौजूद थी।
पीटीआई रहनुमा दोहा मुआहदे का खैर मकदम कर रही हैं। अल्लाह उन्हें दहशतगर्दी की मजम्मत करने की भी तौफीक दे। ख्वाजा आसिफ का तंजिया ट्वीट लिखा, पाक अफगान ताल्लुकात को सिर्फ अपने कारोबार के तनाजुर में ना जांचे। असद कैसर और मुजम्मिल असलम ने पाक अफगान अमन मुआहदे को खुशाइन करार दिया था। अफगान तालिबान और फितना अल खारिज के खिलाफ एक्शन जारी। फितना अल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द जमीर उर्फ टैकेट मारा गया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द पंजकोर हेडक्वार्टर्स पर हमले समेत मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस था। वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने सब बता दिया। कहा, फितना अल खारिज कब उमर अफगान नौजवानों को इस्तेमाल कर रही हैं। गिरफ्तार हमलावर का ताल्लुक सूबे कंधार से है। इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये भरोसा करके हमें यकीन दिलानी तो दिला देंगे, बाद में यही वही काम शुरू कर देंगे। अगर अफगानिस्तान ने ये हमाकत की तो पाकिस्तानी अफवाज जो है, अवाम और मुसल्लह अफवाज एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले इंडिया को दिया ना, अब इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान को दें, तो जवाब तो इंडिया को ही मिलेगा क्योंकि वहाँ तो सारा कुछ इंडिया ही रहा है उनको। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज एक पेज पर हैं, याद रखना चाहिए अफगानिस्तान समेत भारत को भी। अफगानों पर भरोसा नहीं कर सकते। अफगानों ने पहले बिला इश्तियाल जारियत की। पाक फौज के एक्शन पर मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। पाकिस्तानियों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अफगान तालिबान ने दोबारा हरकत की तो पाक फौज मुंह तोड़ जवाब देगी। सीटीडी हैदराबाद की कासिमाबाद पर इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई। दो इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अब्दुल रहीम खोसो और गुलाम शबीर गिरफ्तार। ताल्लुक कलदम तंजीम फितना अल हिंद से बताया जा रहा है। 3 दस्ती बम और 1 किलो बारूदी मवाद बरामद। कराची अगवान बस्ती में 5वें रोज भी ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक अब तक 1200 से ज्यादा मकानात को मिसमार किया जा चुका है। हैवी मशीनरी से ऑपरेशन मजीद तेज। मुकम्मल मिसमारी में मजीद 10 रोज लग सकते हैं। अवाम पर बंद कमरों के फैसले मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 25 अक्टूबर को खैबर की तहसील बाड़ा में अमन के क़याम के लिए बड़ा जरगा मुनाकिद होगा। वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी कहते हैं, केपी के अवाम अपनी जिंदगी और मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे। केपी असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। इजलास वजीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात के बाद तलब किया गया। सूबे की मौजूदा सूरत हाल पर बहस होगी। गंदम की इमदादी कीमत 3500 रुपए फी मन मुकर्रर। नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। सिंध हुकूमत ने 4200 रुपए फी मन का मुतालबा किया था। वजीर आजम ने कहा, विफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की फसल से तकरीबन 6.2 मिलियन टन के स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल करेंगी। टमाटर की बढ़ती कीमत ने शहरियों को लाल पीला कर दिया। लाहौर में टमाटर की कीमत 450 रुपए किलो तक पहुंच गई। बचत बाजारों से टमाटर गायब। कराची में टमाटर 400 रुपए किलो में दस्तयाब। सब्जी फरोश का कहना है, सस्ता कैसे बेचे बारे में नहीं आता। IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त दिसंबर तक मिलने की तवक्को है। अमेरिका के साथ टैरिफ फ्रेमवर्क जल्द जारी किया जाएगा। वज़ीर खजाना की 15वीं T20 वज़ारती इजलास में शिरकत। पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम में बड़ी पेशरफ। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में पहुंच गया। HS-1 सैटेलाइट चीन से लॉन्च किया गया। वज़ीर आज़म की साइंसदानों और इंजीनियर्स की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन का खलाई तहकीक में भी ताउन मिसाली कलीदी अहमियत का हामिल है। दुबई से उड़ान भरने वाला कार्गो तैयारा हांगकांग में लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर समंदर में जा गिरा। हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हुक्काम के मुताबिक तैयारे में सवार अमले के 4 अरकान को बचा लिया गया। 2 अफराद गाड़ी में मौजूद थे। तैयारे से टकराने के बाइस हलाक हुए। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में खेला जाएगा। कौमी टीम जनूबी अफ्रीका को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान को 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल।
जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों की इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल की सैर भी की। खिलाड़ियों ने अपने और फैमिली के लिए मुख्तलिफ अशिया खरीदी। और पाकिस्तान के अशरफ इरफान ने रिचर्डसन वेल्थ मेंस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सेम कोर्ट को 3-0 से शिकस्त दी। अशरफ इरफान का ये पहला PSA कॉपर इवेंट टाइटल है।